हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 67th के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो बीपीएससी है उसके मेंस एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जिसका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 7 डेट को था, यानी कि कल था। और उसका जो पेपर था वो था ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो 7 डेट को आपका था ऑप्शनल का। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शनल का एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है जो उसको लेकर आए हैं यहाँ पे। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं पवेट को, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे जुड़ा हुआ है हमारा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो आप नेक्स्ट टाइम जब मेंस लिखेंगे तो आपको हो सकता है आपका सब्जेक्ट भी पवेड हो, तो आपको प्रश्नों को देखकर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका एक तरीका आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पे हम वीडियो को देख लेते हैं। और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लोक प्रशासन। ठीक है, तो लोक प्रशासन आज का हमारा ऑप्शनल पेपर है हमारे सामने, जिसमें आपके पूरे 3 आवर्स का ये पेपर होता है और जिसमें मार्क्स की यदि बात की जाए तो आपकी 300 मार्क्स का होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सेक्शन 1 का प्रश्न नंबर का। ठीक, तो देख सकते हैं आप कि लोक प्रशासन विज्ञान एक जांच है कि नीतियों को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। नंबर गा, संचार लोगों को संगठन की नीतियों के अनुसार काम करवाता है, टिप्पणी कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर है घा, प्रत्यायोजित विभाग के खतरों का वर्णन कीजिए। प्रशासन का विकास तथा विकास का प्रशासन एक ही सिक्के के 2 पहलू है, इस पर एक टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं यहाँ पे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोक प्रशासन की परिस्थिति की विवेचना कीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसमें सिविल सेवा तटस्थता अतीत की बात है। सिविल सेवा की तटस्थता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें हम नागरिकों और प्रशासन के बीच संबंध का क्या महत्व है। खराब संबंध के लिए जिम्मेदार कारकों की चर्चा करनी है और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उपयुक्त क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। तो उपाय यहाँ पे आपको बताना होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर, निष्पादन बजट के विकास किसके चरणों, उद्देश्यों और समस्याओं पर चर्चा कीजिए। खंड 2 हो गया फ्रेंड्स, खंड सेकंड आ गया, यानी सेक्शन 2। तो इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्नों का लेवल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार जो आप प्रिपरेशन करेंगे जब मेंस की, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रशासनिक विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद में खा है, विधायी शक्तियों का विवरण निस्संदेह उच्च स्तर के केंद्रीकरण की एक मजबूत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। जिला योजना समिति की भूमिका पर एक समालोचना लिखिए। बिहार राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण करना है। उसके बाद में यहीं पे है, बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की क्या भूमिका है, उसका मूल्यांकन करना है। फिर है, केंद्रीय सचिवालय की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए तथा इसकी भूमिका का भी परीक्षण कीजिए। अथवा श्री एल के झा के शब्दों में, प्रशासक पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। इस संदर्भ में भारत की सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण के महत्व और प्रणाली की चर्चा कीजिए। फिर हमारा प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम बिहार में नगरीय स्थानीय शासन की विशेषताओं और इसकी समस्याओं एवं स्वायत्तता का वर्णन कीजिए। अथवा आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, बिहार में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ही आंसर आपको देना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार तो हमारा जो पेपर है, पेपर आप देख सकते हैं, इसका लेवल देख सकते हैं। घर पे अच्छे से प्री के बाद सभी खूब अच्छे से मेहनत करेंगे और
आंसर राइटिंग में बहुत फोकस करेंगे तभी जाके आप ये मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्री तो ज़्यादा टफ नहीं है, पर जो मेंस है उसमें लिखना पड़ता है, तो जो कंटेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है ढेर सारी। और यहाँ पे जो प्री है इसकी अगर बात कर ली जाए, जो प्री एग्ज़ाम के लिए, तो प्री एग्ज़ाम आपका 68वीं का जो है 12 फरवरी को लगा हुआ है, ठीक है। तो 12 फरवरी का टाइम भी कम बचा हुआ है, 35 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो ऐसा करिए ना, बढ़िया सी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइए, इन 35 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो जाए। आप तो देख ही रहे हैं कि हर बार कट ऑफ में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। कभी कट ऑफ जो लास्ट टाइम है वो कितना गया था, उसके बाद में अब की बार कितना गया। तो इस तरह से जब कट ऑफ का लेवल देखते ही जा रहे हैं कि हर बार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार ये बोलते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपका जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाता है। और जब फैक्ट क्लियर हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होती है, फिर जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं आंसर उसका फटाक से टिक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप करंट अफेयर्स के लिए इस पीडी को फॉलो कर सकते हैं। इस पीडी काफ़ी अच्छा आया है मार्केट में, अभी न्यू आई है, तो उसको देख लीजिए, इस पीडी को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद में अगर बात करें तो लूसेंट आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपका जीएस बेस मजबूत होगा। और 3rd नंबर पे यदि हम बात करें तो आप बिहार समग्र की जो बुक आती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छी भी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और 3rd नंबर पे है जैसे कि आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस की घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और उसकी हिस्ट्री की, ठीक है। ये दोनों बुकें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी बुकें हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी ज़्यादा स्कोर आपका बनता है, ठीक है। और साइंस हो गई आपकी, और ये सारी चीज़ें हैं, तो इतना कुछ पढ़िए अभी। और बाकी जो चीज़ें जैसे मैपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, मैपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए आप। और उसके बाद में मैपिंग के साथ ही आपको फॉलो करना है बिहार स्पेशल, उस पर भी बहुत फोकस करना है, बिहार स्पेशल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे, और भी जो चीज़ें हैं उनके लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें भी पढ़िए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पेपर अच्छा होना चाहिए और मेहनत भी करनी है लगातार। तो चलिए लगे रहिए पेपर में, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद।